परमात्मा ने ये बात कही उस समय जब वो स्वयं आए हुए थे, तो वो अपने से अतिरिक्त बोलते हैं। तो आज दास कह रहा है कि इस दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में किसी के पास भी आध्यात्मिक यथार्थ मार्ग नहीं है, पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं है, शास्त्र अनुकूल साधना किसी के पास भी नहीं है। या चाहे कड़वी लागो चाहे मीठी, बात सच्ची है, अभिमान नहीं, ये बिल्कुल तत्व ज्ञान समझ लेना। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गुरु से प्रकाशित, और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। 7वें अध्याय का आपको 12 से 15 श्लोक दिखाते हैं, ये देखिए। अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12। इसमें क्या अनुवाद किया कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से उत्पन्न होने तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब यहाँ फिर सुनो एक बार। अब इसमें क्या बोला है गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में, यो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, यो काल है, ज्योति निरंजन है, क्षर पुरुष है, क्षर पुरुष। ये क्या कह रहा है कि जो भी रजगुण से, सतगुण से, तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से आपस में मोह ममता या सतिथि, और तमगुण शिव जी से संहार, जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण मैं ही हूँ। ये सब मुझसे ही होने वाले जान, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। यानी ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग रहता है, इति सिद्धम। अब आगे देखो 7वां अध्याय, अभी आप देख रहे हो, इसका मंत्र नंबर 12। ये मंत्र श्लोक नंबर 12 आपने पढ़ा कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। आगे देखो 13 में, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, जगत, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। आगे देखो अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 13 आपने पढ़ा, और 14 पढ़ो। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से फैलाया हुआ जो जाल है, सतिथि, उत्पत्ति, सतिथि और संहार, ये बड़ी दुस्तर है। यह ब्रह्मा विष्णु महेश का जो क्रियाएं को बता रहा है, ये बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। जो मुझको ही निरंतर भजते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर जो मेरी ही साधना लगातार अन्य की नहीं करते, मेरी पूजा करते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। माया का तरंती, माया को तरंती मन तर जाते हैं, माया से तर जाते हैं। इसका कहने का भाव क्या है कि जो मेरी पूजा करते हैं, अब गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो इन तीनों गुणों को छोड़ के ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा त्याग कर मैं मुझ ब्रह्म की जो साधना करते हैं,
वो इस संसार से यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से स्वर्ग प्राप्त होता है, लेकिन ब्रह्म की साधना से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, जिसमें बहुत लंबे समय तक ये प्राणी महास्वर्ग के अंदर रहता है। बहुत समय तक जिसकी जैसी साधना होती है उसी अनुसार उसको बहुत लंबा समय मिलता जाता है। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि इन तीनों गुणों को जो त्याग कर केवल मेरी पूजा करते हैं वो यहाँ से इनसे ऊपर उठ जाते हैं। अब 15 में मैं तोड़ कर दिया। यहाँ देखना गीता जी अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर ये देखो 15। इसमें क्या कहा है? माया के द्वारा है। अभी आपने 14 में पढ़ा था, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। जो पुरुष जो साधक केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इनका उल्लंघन कर जाते हैं, इनके जाल में फंसे नहीं रहते, इनकी पूजाएं नहीं करते। इसका ये सीधा अर्थ है। और 15 में क्या बताया है? लेकिन माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा इन्हीं पर आसक्त हैं, इन्हीं के ज्ञान को सुनकर इन्हीं पर आरूढ़ हो चुके हैं और किसी बात को नहीं मानते। माया के द्वारा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते, मेरी पूजा नहीं करते। अपना आत्माओं इसमें चार बार धिक्कारा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। दास नहीं कह रहा, अपने पवित्र सदग्रंथ बता रहे हैं। क्या बताया है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मनुष्य, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच यानी आम आदमी से भी गिरे हुए सतर्के हैं ये, और दूषित कर्म करने वाले, दूषित गति घटिया काम करते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं। और मूर्ख है वो तेरा गजब है। चार उपाधि दे दी इनको गीता ज्ञानदाता। अब कैसे इसका थोड़ा समझेंगे हम एक विशेष तरीके से। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा जी की पूजा की थी, साधना की थी, और वो क्या कहलाया? सिद्धि प्राप्त कर ली, अपने ही पुत्र का शत्रु हो गया और राक्षस कहलाया। हिरण्यकशिपु छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा क्रम कसाई। वो तो भगत का आवे, ब्राह्मण माने भक्त, साधक भी होता ब्राह्मण का अर्थ भक्त। और ब्राह्मण बाणा वो तो भक्ति करे, हजारों वर्ष बैठा रहा और फिर कर्म इसे दुष्ट शुरू कर दिया, अपने बेटे का शत्रु हो गया। तो कहते हैं रजगुण ब्रह्मा की पूजा करने वाला हिरण्यकशिपु राक्षस कहलाया और इतने दुष्कर्म करे। एक छोटे से बालक को, अपने ही पुत्र को मान बढ़ाई के भूखे ने कितनी यातनाएं दी, जान से मारने के 100 प्रयत्न किए, लेकिन परमात्मा ने उसकी मदद की, अंत में उसका बक्कल तारा। हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा क्रम कसाई। फिर तमगुण शिव जी की पूजा की थी रावण ने, सर्वविदित है, सिद्धियां प्राप्त होगी, हल्दी की गांठ पा करके पदसारी बन गया। ऐसे जुल्म कर दिए, ऐसे जुल्म कर दिए कि एक परिस्त्री को उठा लिया, यानी अपनी, क्योंकि हम तो एक संतान हैं इनकी, ये हमारी माता है ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पत्नियां हैं, अपनी ही माता को उठा लाया सीता को
और उसको पत्नी बनाना चाहे, इस तरह दुष्कर्म और क्या होगा इस पापी का। तो कहते हैं तीनों गुणों की साधना कर, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी के ज्ञान से जिनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते, मुझे भी ना बजते हुए। आपको ये तो अंडरस्टूड है कि रावण को आज राक्षसों की गिनती माना जाता है और कुत्ते वाली मौत मरा। एक भस्मागिरी नाम का एक साधक था, तपस्वी। अब उसने भगवान शिव जी के द्वार के आगे गेट के सामने बैठ गया साधना करने शिव जी की। और एक दिन पार्वती को जब देख लिया खूबसूरत थी, उसके मन में दोष आ गया। उसने फिर मन में संकल्प कर लिया कि इस पार्वती को पत्नी बनाऊंगा और शिव जी को मारूंगा। शिव जी के पास एक भस्म कड़ा है, इस भस्म कड़े को प्राप्त करूंगा शिव जी को वचनबद्ध करके, और फिर शिव जी को मार दूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बना लूँगा। वो पशु इस उद्देश्य से साधना कर रहा है। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि हे शिव जी, आप तो भगवान हैं, समर्थ हैं, महादेवों के देव हैं, आपका ये साधक क्या मांगता है, इसको दे दो बेचारे को। तो भगवान शिव जी ने कहा कि मांग भाई, क्या मांगता है भस्मागिरी। भस्मागिरी ने कहा कि भगवान वचनबद्ध हो जाओ। भगवान हो गए भाई, बोले ठीक है मैं वचनबद्ध हो गया। तो भस्मागिरी ने कहा कि भगवान आप अपना भस्म कड़ा दे दो। अब भगवान शिव जी ने सोचा भी जंगल में रहता है, किसी राक्षसों से हिंसक पशुओं से बचने के लिए मांगता होगा, उन्हें वचनबद्ध होएगे तो निकाल कर वो कड़ा भस्म कड़ा दे दिया। उसमें के गुण था भस्म कड़े में कि उस भस्म कड़े को जिसके सिर के ऊपर रख के ये कह दिया भस्म, वो नष्ट हो जाता था, जल जाता था, राख बन जाती थी। इस बात से भस्मागिरी परिचित था, वो तपस्वी। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में वो भस्म कड़ा आ गया, अब इतनी यारी थी, उसी समय त्योर बदल गए और हंसा बुरी तरह अभद्र तरीके थे। कहने लगा ले शिव जी बोले होशियार, अब तुझे मारूंगा और पार्वती को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। और ऐसे करके यूँ दौड़ा उसकी तरफ, तो भगवान शिव जी ने स्पीड खींच दी। आगे आगे भगवान पाछा पुजारी, जैसे जोटे के पीछे जोटा भाग लिया कर मारने खातिर, पूरी स्पीड तक दौड़ रहे। उधर से क्या हुआ कि जो पता चला परमात्मा ने कि तो बात बिगड़ेगी, तो वहाँ आकर के पार्वती का रूप बना लिया, क्योंकि परमात्मा ही सबकी रक्षा करता है। जब वापस पार्वती का रूप बना के भस्मागिरी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे ठहर जाओ, क्यों भाग रहे हो। तो भस्मागिरी कहने लगा मैं इसने मार दूं पहले, फिर बात करूंगा तेरे से। तो पार्वती बोली के रूप में परमात्मा बोले कि आपके पास भस्म कड़ा है, वो आपके निकट आ ही नहीं सकता, फिर बाद में देख लिए, आजा इधर आजा मेरे साथ, दो बात करेंगे। अब वो तो नीच आत्मा उसी दृष्टि से मेंटल हो रहा था, तो खड़ा हो गया। तो भगवान पार्वती कहने लगी कि मुझे डांस करके दिखा। वो कहने लगा मुझे डांस नहीं आता, मैं तो जंगल में तपस्या करने वाला आदमी, डांस वांस नहीं जानता। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि जैसे मैं हाथ पैर अलाऊं तो न्यों अला ले, ऐसे डांस सीख जाएगा, तब मैं तुझसे प्यार करूंगी। तो भस्मागिरी तो फिर जैसे भी वो कहते कि इस पैर ने ऐसे कर, इस पैर ने ऊपर उठा, इस हाथ ने नीचे, इस हाथ को ऊपर करते करते कहा कि और कर इस हाथ को ऊपर। जिस हाथ में कड़ा था उस कड़े को सिर पा लिया, जब परमात्मा ने कह दिया भस्म, और भस्मागिरी भस्म हो गया, मर गया। फिर उस पूर्ण परमेश्वर ने विष्णु रूप धारण कर लिया और भस्म कड़ा लेकर, और जहाँ भगवान शिव जी स्पीड खींचे जा था, दौड़ रहा था, उससे आगे पहुँच गए और वहाँ खड़े होकर कहने लगे रुक जा भोलेनाथ,
स्टॉप प्लीज। वो न बोला भाज ले। विष्णु जी को कहने लगे भगवान शिव जी कि आजा मेरे गले भाग ले, उस दुष्ट के पास भस्म कड़ा है, वो मार देगा। तब विष्णु रूप में परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने कहा कि देखो मेरे पास वो कड़ा है और मैं उससे ले आया हूँ। जब उसका दिल डटा हमारे इस तमोगुण भगवान शिव जी का, अपने आत्मा पहले भी हम कथा पढ़ा करते, विष्णु पुराण में पढ़ते थे, और कदे बुद्धि में नहीं आती थी। जब ये शिव जी अविनाशी होते तो ये भाग क्यों लिए उस भस्मागिरी के आगे? अविनाशी थी तो खड़े हो जाते, आजा भाई कर ले, क्या करेगा। तो हमारी बुद्धि अड़ी जा चुकी थी, हम ज्ञानहीन थे कति। इन नकली संतों ने लोक वेद सुना सुना का हमको बहरे बना दिया था, अंधे बना दिया था, ज्ञानहीन बना दिया था, मोतियाबिंद कर दिया हमारे ज्ञान का। तो अब यो मोतियाबिंद का ऑपरेशन इस सतलोक आश्रम बरवाला में हो रहा है, और जो भी यहाँ आ जाएगा उसका अवश्यमेव मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। अब रह गया सतगुण भगवान शिव विष्णु। एक बार हरिद्वार में हर की पैड़ी पे कुंभ का मेला हुआ, और उस कुंभ के मेले की पर भी का कोई समय निर्धारित बताते हैं ये लोग कि इस समय में नहा लिया तो उसका मोक्ष है, इस समय में नहीं नहाया तो उस स्नान का लाभ नहीं मिले, स्नान का। तो उन्होंने वो निश्चित समय के उस दिन सभी के सभी ये गिरी पुरी नाथ ओगड़ कनपाड़े और ये सन्यासी बोले जिन, ये सभी तमोगुण भगवान शिव जी के उपासक, और वैष्णु संत जो कहलाते हैं साधु संत, वो विष्णु जी सतोगुण के उपासक। वो अपने अपने ग्रुप में वहाँ जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, अपने अपने समुदाय में। और जब स्नान का समय निकट आता है तो सभी पूरा का पूरा खेमा, उनका पूरा का पूरा जो चल पड़ते हैं समूह अलग अलग ग्रुप में, और उनके आगे होता उनका मुखिया। तो जो ही सबसे पहले नागा भी ये जो बिल्कुल नंगे रहते हैं, शरीर के ऊपर राख लपेट लेते हैं, ये भी तमोगुण शिव जी के उपासक हैं। और वैष्णु साधु ये विष्णु जी के उपासक। तो सबसे पहले ये नागा जा करके नहाने लाग गए, नहाने के लिए तैयार हो गए हर की पैड़ी पे, और पूरी छागी, क्योंकि तो हजारों की संख्या में थे, कोई हजार। तो पीछे से विष्णु जी के उपासक सतगुण के ये वैष्णु आगे। वैष्णु ने कहा कि ए नागाओ तुम पहले स्नान मत करो, हम सबसे पहले स्नान करेंगे, हम श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम तन पर वस्त्र भी नहीं रखते हैं, और हम सबसे पहले स्नान करेंगे। अब विष्णु के उपासक वैष्णु ने कहा कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम नहाते ना धोते, आज तुम नहाने हो गए, 6 महीने नहीं नहाते हैं, तन पर राख लपेटे फिरते हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरड़ फिरड़ो, बाहर मरो, तुम पहले स्नान मत करना, हम करेंगे। अब वो स्नान करना जब भूल भाल गए, गुट्टम गुट्टा नागा भी उल्टे फिर गए, और उन्होंने तो वैष्णु कोई हजार इकट्ठे हो रहे थे, तलवार निकाल लाए, सीधे चक्कू घोंप दे, छुर्रे हैं, मुक्का मुक्का बुड़का भर ले, डांगरा की तरह बाढ़ पाड़ के पटक पटक का मारे एक दूसरे ने। यानी 25,000 ये तीनों गुणों के उपासक। वहाँ कत्लेआम हो गया, कटका मर गए, और गंगा का पानी लाल कर दिया, लाश ही लाश सब जगह होगी। अब बताओ, परमात्मा यही कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में, इसलिए कहा कि इन तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा करने वाले
राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी यानी ब्रह्म साधना भी ना करते। अब देख लो पुण्यात्माओं, कहते हैं नौमन सूत उलझिया, इस अज्ञान का नौमन सूत उलझा रखा है काल के दूता ने। सूत होता था पहले कच्चा, चरखे पकाता करते हमने देखी बुढ़िया माई, हमारी माता दादी, और उसको फिर ऐसे बंडल सा बना लेते थे, उसका हाथ के ऊपर न्यू न्यू करके इतनी लंबा, फिर वो अलग कर लेते, वो उलझ जाता था। और उलझे हुए का ना फिर किसी यूज नहीं, जब सुलझ ना लेता कितना टूट जाता, गांठ पड़ा तो कपड़ा ठीक बना नहीं। यदि 1 किलो सूत उलझ जाए वो सारा दिन ना सुलझाए, और 9 मन, 1 मन में 40 किलो और 360 किलो हो गया 9 मन सूत का। तो परमात्मा कहते हैं कि इन अज्ञानी ऋषि संतों महंतों ने इस आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत को 9 मन सूत उड़ जाकर डाल दिया। अब इसको परमात्मा स्वयं ही आकर के सुलझाते हैं, और वो फार्मूला दास को परमात्मा ने बता दिया, दास ने वो अप्लीकेबल कर दिया, अब सुलझ गया। 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झक मार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई, उलझे ना दूजी बारे। कहते सतगुरु ऐसा सुलझा देगा इस 9 मन सूत ने, इस अज्ञान को, फिर दोबारा नहीं उलझेगा। इस कलयुग में तो उलझे कोई नहीं, जिसने भक्ति चाहिए। तो ऐसा जुल्म कर रखा था। क्या बताया है? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेतु न जाण्या भाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब कितने प्यारा वर्णन दिया है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी आपको सुनाई है कि तीर तुपक तलवार कटारी, और डट के युद्ध मचावे हैं, और काटे शीशे होते रहे, गर्दन काटे मानस की आपस में एक दूसरे की, और वो जग में साध को हमें उन्हें संत कहे महात्मा जी। महात्मा जी कहते हैं इनको। महात्मा का अर्थ होता है अच्छी आत्मा है, सुलझी हुई आत्मा, जो चिट्टी भी ना मारे बे मतलब। और ये सिर्फ एक स्नान करने का ऊपर, अरे स्नान करने में के बिजली पड़े थी, गंगा का पानी के खराब हुआ था, बहता पानी कोई खराब भी ना होता, इतनी बुद्धि भी काम ना करी इनकी। और 2 मिनट आगे पाछे ना लेते कि बिजली पड़े थी वहां पर। कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा भाई दुर्लभ तजना ये। और इनके तजे बिना भगवान मिला नहीं। घर भी त्याग देना आसान है, पत्नी को त्याग देना भी आसान है, और मान बढ़ाई ईर्षा जब तक ये नहीं तजी जाएंगी ये बहुत ही कठिन है। अब घर छोड़ गए, जंगल में अंडे धक्के खांदे हैं, बेदीन हो रहे, और फिर बात मान बढ़ाई पे फिर कट मरे। यूँ तो ये बालक लड़ा न करें स्कूल में, छोटी सी बात पर झगड़ पड़े। उनसे भी बुरे लोग ये कहते हैं, आम आदमी भी 5-4 भक्त किसी घाट पर स्नान कर रहे हों और एक और आ जाता है पीछे से, भाई मैं भी नहा लूँ, आ जाओ आप भी नहा लो, यानी इतने आसा उसको भी अकोमोडेट कर लेते हैं आम आदमी भी। तो इसलिए कहा, यह मनुष्यों में नीच, आदमियों में भी गिरे हुए गिरी सतर के व्यक्ति, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक के पुजारी है। पुण्यात्माओं, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ना ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान, इनके उपासकों को तो होगा कहाँ से, वो तो फिर आप पढ़े ढोए। अब
आज का जो प्रसंग है कि सत्संग नहीं है इन लोगों के पास। आज सबसे बड़ा एक पंथ राधा स्वामी पंथ है, और इस राधा स्वामी पंथ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु, बहुत ही अच्छी आत्मा, ड्योटी जिनको कहते हैं, वो फंस रही है। और वो ऐसे श्रद्धालु हैं कि वो अपने गुरुजी के बारे में कुछ ना सुनना पसंद करते और ना देखना पसंद करते। ऐसी पुण्यात्माओं को इन काल के दूत संतों ने और काल के मुंह में फंसा दिया। अब वो जो संत थे उनको तो उल्टा लटका ही रखा भगवान ने, वो तो नरक में ठोक दिए, कोई भूत बने अंडा है। और ये भी अपने जीवन बर्बाद कर जाएंगी जिस ज्ञान को नहीं सुनेंगी दास वाले को। ये सुनना पड़ेगा आखिर में, नहीं तो रोएंगे, आखिर में रोया करेंगे जब जहाँ से चले जाएंगे। कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा। जैसे इस राधा स्वामी पंथ में क्या कहते हैं श्रद्धालु, आपस में डिस्कस करते हैं कि हम वेदों और गीता को नहीं मानते। मानते का मतलब है कि हमारा जो ज्ञान है वेदों और गीता जी से आगे का है। और वेद और गीता भी तो किसी ने लिखे हैं, बोले हैं, वो भी तो इंसान था। जैसे वो कहते हैं व्यास जी ने वेद और गीता पुराणों को लिखा है, वो भी तो इंसान था, उसका अपना अनुभव है वो। और हमारे जो परम धनी ने यानी वो शिवदयाल जी महाराज ने, जिससे ये राधा स्वामी पंथ चला है, वो इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उसने जो ज्ञान दिया है वो हमारे लिए मान्य है, और फिर इस गीता और वेदों के ज्ञान से ऊंचे का, आगे का है, बहुत ही ऊंचा ज्ञान है, तो हम तो उसको मानते हैं। अब उनका उस परम धनी का ज्ञान आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा सार वचन वार्तिक, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, आजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास। इसने भी ये सत्संग कहे हैं जो इस ज्ञान को भी, जब आपको दिखाता हूँ। प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। पहला संस्करण 1961 में। इसकी भूमिका देखिएगा। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक आजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है तथा अन्य चर्चाओं के दौरान ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के, परम धाम कहें दूसरे लोक में चले जाने, मर जाने के बाद कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया था। सन 1902 में 108 साल हो गए डले डोत्या ने। ये देखो, सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था, यानी पंजाबी भाषा में। भाषा पंजाबी थी वो, गुरमुखी लिपि में, भाषा नहीं थी, भाषा तैजिटिज थी, लेकिन वो लिपि गुरमुखी थी और छपाया था। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरुमुखी संस्करण का के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज जिसने ये वचन बोले उनके विषय उनकी थोड़ी सी जानकारी दी है, परिचय। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। ये परम धनी जिसने ये वचन बोले, आगे देखना। आपने
25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये पृष्ठक्षेप है। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश किया। अब इसमें सारा परिचय भी दे दिया। ये किसने ज्ञान बोला है, जो इस सार वचन राधा स्वामी वार्तिक पुस्तक प्रथम भाग में है। ये प्रथम भाग है। अब इसने क्या ज्ञान दिया है वो बताते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश अजूर स्वामी जी साहेब का। जो सत्संग करा करता है शिव दयाल जी, जो राधा स्वामी पंथ का मुखिया है, उसके उपदेश का खुलासा किया है वचन। अच्छा, दूसरा दफा एक में क्या कहा है? सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, मुकाम माने स्थान, स्थान सतनाम और राधा स्वामी। यहाँ सतनाम और राधा स्वामी को ये मुकाम बोल रहे हैं, स्थान कह रहे हैं, पहुँचावे। ये 14 पृष्ठ में 13 आपने पढ़ दिया। सार वचन वार्तिक प्रथम भाग हम पढ़ रहे हैं। अब तीसरे वचन में जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धूर स्थान नहीं पहुँचे। सो बहुत से मंजिल पहली पर मंजिल माने स्थान। ये देखो मंजिल, कुछ मंजिल पहली पर। ये देखो मंजिल माने के ये आप बता रहे नहीं थे। मंजिल माने स्थान, यानी स्थान पहले पर, कोई दूसरे स्थान मंजिल स्थान पर, और कोई बिरले ही साध और प्रेमी मंजिल यानी स्थान तीसरे तक पहुँचे। सिर्फ संत मंजिल पांचवें स्थान पर यानी सतनाम पर पहुँचे। सतनाम स्थान है, मंजिल पांचवा स्थान सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी 8वें स्थान यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। ठीक। अब देखना 15 पृष्ठ, इस 15 पृष्ठ पे देखिएगा। और ये चौथा इन्हें श्लोक से बना रखे कति अमिट। ये चौथा श्लोक समझ लो, चौथा वचन। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है। मुकाम माने स्थान। और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। आगे देखना। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। मुकाम माने भी स्थान और सतनाम माने भी स्थान, इन्हीं की शब्दों में। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे है
जो सतनाम का मुकाम है, स्थान का स्थान है, ये हमारा सिर है जो इसे महापुरुष मिले। आगे देखना, इस सतनाम के ऊपर गाटा जोड़ा, इसको डिफाइन किया आगे इन्होंने। इस सतनाम है जिसको संतों ने, संता नाम ले हरा पेंड बोले हैं, संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे वाह वाह, जय हो। पुण्यात्माओं, ये हैं वचन राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के। ये है वो ज्ञान जो गीता और वेदों से भी ऊपर है। इसमें उवा बाई बकराखी की तो सरने पैर इसका। इनको यही नहीं पता सतनाम चीज के है, वस्तु क्या है। और ये बात बनाने का हमारा ज्ञान, हमारे गुरुजी का ज्ञान तो वेदों और गीता से भी आगे का है। इसमें आप जी ने के सुना कि सतनाम, सतनाम के विषय में क्या कहा है कि सतनाम जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द, सत शब्द, सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। यानी सतनाम को के बोला है, सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द, सतनाम और सतपुरुष, इसी को कहते हैं। ये तो ऐसी व्याख्या है, एक समय जैसे किसी ने कोई जंगल में रहता हो, सपने सुन रखा हो कोई कार है, किसी से सुन लिया हो भाई कैसे ऐसे कार होती है, उसमें पेट्रोल डलता है, वो शहर में चलती है, सड़क पर चलती है। और कोई उन जंगली लोगों में ये प्रसिद्ध हो रहा हो कि ये कार में घूम का आवा है, और वो व्याख्या करे कि उससे कोई पूछे कार कैसी होती है और शहर किसे कहते हैं, पेट्रोल कैसा होता है, ड्राइवर कैसा होता है, सड़क कैसी होती हैं, वो मूड व्याख्या करता है। वो कैसे करता है कि पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, और ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं। तो ऐसी व्याख्या इस अनाड़ी की है जिसने कदे जिंदगी में कार देखी नहीं, अनुभव। इस ये कहते हैं अब हमारे महापुरुष शिवदयाल जी का ज्ञान गीता और वेदों से ऊपर है। इधर ये सतनाम को स्थान बता रहे हैं और 5 नाम देते हैं ये, उसमें सतनाम भी घसोड़ रखा है। एक उसमें क्या दे रखा है कि रंकार, ओंकार, रंकार, ज्योति, निरंजन, सोहम और सतनाम, ये 5 नाम बता रखे। कितने सरना पैर इनकी स्टेटमेंट का। परमात्मा क्या बताते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खाद्य सूखा, नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, अज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार।
ये सच्चों को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। अपने आत्मा इस परम धनी की फिर के दुर्गति हुई, ये 10 मिनट का सत्संग और दिखा दूंगा आपने। फिर इनकी गति ये बेनकाब हो जाएंगे, और जिसने भगवान चाहिए इन तो पीछा छुटवा लेगा, और जिन्हें भक्ति करनी है नहीं, परमात्मा चाहते नहीं, इतना प्रत्यक्ष देखकर भी इनसे हटते नहीं, उनके विषय में तो फिर कैसे बताया है। परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि ये चातुर प्राणी चोर हैं, मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के नहीं काम के, फिर इन दे गड़जोट। ये हमारे काम के नहीं है, दो आँखें देखकर भी नहीं मानते। और वो चातुर प्राणी चोर थे, न्यू कहा करता मैं सतलोक घूम का हूँ, और सतलोक की ये व्याख्या कर रखी उन्हें, उसी को सतनाम, सतनाम को ही सार नाम, सार शब्द सचखंड, सतलोक, सतपुरुष और सतनाम करके बयान किया है। इस कारण से ऐसी गलत साधना करने से, इन 5 नाम का जाप करने से वो भूत बन गया। ये देखिएगा, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से प्रकाशित है, छपा है। ये हैं वो परम धनी, ये हैं राधा स्वामी के परम धनी, परम पुरुष। इनकी उपमा देखियो, महर्षि दयानंद की डाल। परम पुरुष, पूर्ण धनी, अजूर स्वामी जी महाराज। नाम इनका बता दिया, शिवदयाल जी था, आपको पढ़ कर सुना था पहले। ये 17वीं बार 5000 प्रति छपी हैं 2006 में। मूल्य इसका 15 रुपये। राधा स्वामी ट्रस्ट, राधा स्वामी बाग आगरा से। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। ये इनके फ़ोन नंबर वगैरह। ये परम धनी परम स्वामी जी महाराज हैं, राधा स्वामी का जो पंथ प्रवर्तक। आज भी देखो, इस परम धनी की दुर्गति दिखाऊंगा कि हुई। सेवेंटी 8 पृष्ठ पे जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज। और ये इसमें भी इन्होंने ये बना रखे वचन। 71वां इनका वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया, ये सत्संग पर चल रहा है हमारा प्रवचन। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने, वो वचन आपने सुने लिए के सुनाया करता, और वे वचन हृदय में समा गए। एक सतनाम को तो सतपुरुष भी कहते हैं, ससार शब्द भी, सतनाम भी, सार नाम भी, और सतलोक भी, सचखंड भी है। ये वचन इसका समा गए। तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। ओहो, यानी मस्त होगी सच्चे ज्ञान ने सुनकर। और जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते थे,
पोथियों का अर्थ है किताब पुस्तक में से पढ़कर कबीर जी की वाणी, नानक साहिब जी की वाणी, कबीर परमेश्वर जी की वाणी, इनको पढ़ के इसमें एंड बैंड बोला करते हुए तब इनकी आंखें अंगारा सी हो जाती थी, अंगारा सी, और आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने को बैठते थे, तो अब यहाँ भी देख लिया आपने, कथा से फुर्सत पाकर जब हुक्का पीते थे या रही कसर स्वामी परम धनी ने यहाँ निकाल दी। जब स्वयं ही व्यसन करते हैं ये लोग, औरों को क्या उद्धार कर पाएंगे। हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने को बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुख में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। एक बात तो ये ध्यान रखना कि ये मत्था टेक्या करते शिवदयाल जी के चरणों में सब मत्था टेक्या करते। और अब वर्तमान में कहे हैं कि पूरा गुरु तो वो है, राधा स्वामी वाले श्रद्धालु कहते हैं पूरा गुरु वो होता है जो मत्था ना टिकवावे, चरण नहीं छुआता। अर्थात परम धनी तो चरण छुआया करता था वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता, टट्टू आता था, उसको बकवाद थी सारी। इनके भजन का ये हाल था कि 8-9 घंटे रोज भजन किया करती थी। यानी बेहोश होकर पड़ी रहती, भूत था इसमें पहले भी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शन का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी, ऊंचे राधा स्वामी में पहुंच जाती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी उनकी मृत्यु होगी, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन आजाद जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, रफा करने नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। 80 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं हम। करीब 1.5 महीने के यह हाल रहा। सब को खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर, यानी इसका लेखक है ये उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का सेठ प्रताप सिंह, मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल किया करते थे जैसे अंतर्ध्यान होने से पहले करते थे। अब यहाँ सुनो थोड़ी सी वह बात। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ये शिवदयाल जी भूत बन गया और ये बुक्की में आ गया और ये उसी तरह जैसे पहले उसकी रोटी बनाया करती थी, खाना बनाते थे, खाना खाती थी, शिवदयाल जी खाता था, जिया करता था और खाना खा के हुक्का पिया करता। तो फिर ये बुक्की में प्रवेश कर गया और उसी तरह आप पर रोटी बनाती या बुक्की रोटी बनाती और हुक्का भरती। आप पर रोटी खा के या बुक्की बैठ कर पलंग पे और हुक्का गुड़गुड़ाती। वो भूत पीता उसके वहाँ बुक्की के अंदर। अपने आत्माओं इन बातों से क्लियर होगा
कौन कितने पानी में, कौन संत था कौन असंत था। परमात्मा कहते झूठे गुरुआ मर गए, ये हो गए भूत मसान। हाय हाय। अब देखिएगा फिर आगे पढ़ते इसका अर्थ ये बना है कि वो बुक्की में आके बोलने लग गया और कहा कि मेरी रोटी बनाओ और हुक्का भरो। उसी तरह बुक्की ने रोटी बनाई, फिर हुक्का भरा और आप पलंग पर बैठ के जिसमें पहले बैठा करता था रोटी खाई, रोटी खा के हुक्का पिया। और फिर ये लेखक जो इनका छोटा भाई था प्रताप सिंह, ये क्या कहता है, कई बार मेरे ऊपर आपत्ति आ गई तो मैंने बुक्की के सामने खड़ा होकर अर्ज की, तो बुक्की में वो भूत शिवजाल बोला, कुछ काम मुझे बताया करता था, मैं उसी तरह करता था। इसी प्रकार राय साहब ने भी कई बार वो आदेश लिया बुक्की में। बुक्की के ट्रांसमीटर था और बुक्की कौन सा इंटरनेट कनेक्शन था, वो भी भूत बोला था उसमें। अब देखना, हम पृष्ठ 80 पर पढ़ रहे हैं, 80 पर पढ़ रहे हैं। जीवन चित्र स्वामी जी महाराज यहाँ तक आ गए हम। फिर पढ़ना इसको। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेस्तर किया करती थी उसी तरह करो से करो। और फिर उसी दिन से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता। गरज की जिस तरह से कि पेस्तर सेवा किया करती थी उसी तरह कुल काम करने लगी। पहले पेस्तर माने पहले। और स्वामी जी महाराज ध्यान उनको, महाराज जी स्वामी जी उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते और कुल सेवा ध्यान के समय, यानी जब वह अनुभव हो जाती तो भूत आ जाता उसमें, और कुल सेवा करती, कुल सेवा उसी तरह कबूल किया करते थे जैसे अंतर ध्यान होने से पहले पेस्तर मन पहले करते थे। यानी जिस तरह हुक्का रोटी खाते थे, हुक्का पीते थे, बुक्की के अंदर ही वो ऐसा सब काम करते थे जैसे भूत करता है। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो बुक्की जी के जरिए से दरफ्यात किया कर लिया करते थे। हो गया सपट कि किसी ने के में बात करनी होती तो भूत उस बुक्की में बोला करता वो भूत। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी को महाराज को प्रकट करके हम कलाम होती थी। इस नियाजमंद को भी, यानी लेखक प्रताप सिंह जी कहते हैं, जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी, भीड़ माने आपत्ति, तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए, यानी बुक्की का आगे बोलते उसमें भूत बोलता, फिर स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था बुक्की जी के जरिए, बुक्की में बोला करता वो भूत शिवदयाल जी। और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह से राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की के जरिए से दो चार बार हुक्म हासिल किए थे। अब बुक्की जी में इंटरनेट कनेक्शन था अगर बोला करती शिवदयाल थे, और शिवदयाल भूत बन गया परम धनी और उसमें बोला करता है। अब आप ये दास आपको बहुत बार बताया है, पहले बताता रहा है कि ये पुण्य आत्मा थी शिवदयाल जी। पिछले जन्मांतर की बैटरी चार्ज थी, भविष्य में साधना ठीक करी को नहीं, डले ढोता रहा, हठ योग करता रहा, जो गीता जी के 17वें 16वें अध्याय में कति मना के रखे। तो उससे ये उस समय उसके वचन में भी शक्ति थी, दो चार सिद्धि से छोटा मोटा काम भी किसी का हो गया होगा। तो फिर ये अपने पुनों को नष्ट करके फिर पितर बन जाते हैं ये लोग। और पितर यानी भूत, वो फिर अपने किसी निजी में जिसमें कुछ मोह रह जाता उसमें फंस जाते हैं, उसमें बढ़ जाते हैं। फिर वहाँ भी अपने आशीर्वाद से छोटा मोटा सा लोगों को राह दे देते हैं। यानी कति जीरो होने के बाद फिर गधे की योनि में चले जाते हैं। पुण्य आत्माओं,
एक इस दास के पास एक भक्त आया, कहने लगा जी मेरे चाचा जी राधा स्वामी पंथ से 20-25 साल रहे और हुक्का पिया करते, बीड़ी सिगरेट भी पीते थे और उनको चूरमा बहुत पसंद था। तो वो मर गए और 2.5 घंटे 2 घंटे शाम सवेरा बैठा रहता, नो कोल्लू सा गाड़ी लेता, ऊपर का कपड़े घेर लेता कपड़ा और कत्ती नहीं हलता, न्यू बैठा रहता। हमने सोचा कसूता है भगत भजन भगत से, तो फिर वो के पता लग गया तो भूत बन गया और भूत बन के अपनी पुत्र वधू में, छोरे की पत्नी में, लड़के की पत्नी में प्रवेश हो गया। फिर वह कद्दे हुक्का नहीं पिया करती, वो हुक्का पीवे, बीड़ी पीवे और चूरमा बनावर खावे और सो जा, कति काम नहीं करे। क्यों? वो भूत चाचा रहा भूत बन के और नो कहो मैं थारा चाचा हूँ और चूरमा नहीं खवाओगे थारा नाश कर दूंगा। और एक आधी बार उसने इसी बात बता दी, वह सच्ची भी होगी हमारे लिए ईब, लेकिन वो दुख गणा दिया करता, एक आधी सच्ची हो भी गई तो ना काम करे या बेचारी सारा दिन बीड़ी सिगरेट चाहिए इसने, फिर चूरमा खाकर सो जा, हम कति तंग या बेहोश होकर पड़ जा। सारे झाड़े झूड़े भी लवा लिए, कोई आराम नहीं हुआ। अब कहते हैं आपके यहाँ परमात्मा कबीर जी का नाम लिए पाछे उस भूत ते पांडा छूटा। बोलो सतगुरुदेव।